So hello everyone, I welcome you all to IS Point YouTube channel. So in this session we will discuss about some important aspect relevant to the Hindu newspaper. So बात करें आज के आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो यदि हम बात करें इनकी तो सबसे पहला आर्टिकल जो आया हुआ है वोडाफोन टैक्स केस के बारे में, जिसको मतलब कि बहुत बड़ी राहत मिली है इंटरनेशनल कोर्ट और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा भी, और साथ ही साथ अफगान पीस टॉक अपने आप में न्यूज में बना हुआ है। तो इसके इतने भी एस्पेक्ट हैं पिछले सेशन के अंतर्गत भी डिस्कस किए जा चुके हैं और आज भी इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ फिशरमैन कंसर्न एक नया एस्पेक्ट है, लेकिन फिर ये कई बार अपने आप में चर्चा में विषय रहता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो डिस्प्यूट है उसको लेते हुए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हुए आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं उन सभी आर्टिकल्स को जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो बात करें फ्रेंड्स आज के पहले आर्टिकल्स की, तो लिखा हुआ है वोडाफोन विंस $2 बिलियन $2 बिलियन टैक्स केसेस। तो जो $2 बिलियन का जो केस चल रहा था वोडाफोन कंपनी के ऊपर, बेसिकली जो टेलीकॉम कंपनी है, तो उसने उसको में जीत हासिल की। अब उसको पे नहीं करना पड़ेगा, उसको अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी एस्पिरेंट के लिए कि जितने भी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से बेसिकली तैयारी करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बेसिकली जितने भी हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी द हिंदू के साथ साथ एक हिंदी जो न्यूज़पेपर होता है उसको भी साथ में रीड करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब यदि आप एक नेशनल न्यूज़पेपर उसका पढ़ेंगे और एक द हिंदू पढ़ेंगे, तो जो न्यूज़ों की जो एक प्रकार की जो कनेक्टिविटी है उसको आप समझ पाएंगे कि जो न्यूज़ इसमें आपका इंग्लिश में दिया हुआ है वही न्यूज़ इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आप इसको इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो समझने में आपको बहुत ही बेहतरीन मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं आपकी तैयारी में एक प्रकार से अगर हम कहें 4 चांद लगा देगा तो ये गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें वोडाफोन की और इस केस की, तो इस केस ने वोडाफोन ग्रुप जो है PLC said on Friday that it had won an international arbitration case against the Indian government, ending one of the most high-profile dispute in the country involving a $2 billion claim। तो वोडाफोन जो है एक ब्रिटिश कंपनी है, ये ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी, जिसके द्वारा बातें अगर इसकी संपूर्ण डाटा की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसने पिछले शुक्रवार को एक केस जीता हुआ है। और 2007 में यदि हम बात करें, इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वोडाफोन इन $11 बिलियन डील बाइज द इंडियन मोबाइल एसेट फ्रॉम हचिसियन वाम्पुआ। मतलब कि हच कंपनी आप लोग सुने होंगे, उस कंपनी के साथ इसने क्या किया, मतलब डील किया लगभग $11 बिलियन का। इसके बाद इंडिया क्लेम्स $3.79 बिलियन इंक्लूडिंग अबाउट $2 बिलियन इन टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। इसके बाद इंडिया ने इस पर क्या किया, मतलब कि जैसे कि होता क्या है, इस 2013 में जब इस पर केस किया गया तो ये हुआ कि आप उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन साथ ही साथ 2016 में और भी आगे और 2014 में सरकार ने कुछ संशोधन किए। उसके बाद ये आया कि यदि आप कोई भी टेलीकॉम कंपनी या कोई भी कंपनी बाहर से आकर इंडिया में प्रॉफिट को अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में गवर्नमेंट का भी हिस्सा बनता है। तो बेसिकली उसी बात को इंडिया ने क्लेम किया और $3.79 जो बिलियन को मतलब उस पर टैक्स और पेनाल्टी इंटरेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसमें $2 बिलियन क्या था, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी था। टेलीकॉम कंपनी कंटेक्ट द डिसीजन, इसको मतलब देखा। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन फेवर द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वोडाफोन कंपनी के फेवर में डिसीजन दिया। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज द रूल्स इन एबल टू टैक्स डील्स दैट हैड ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। इसके बाद क्या हुआ कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन कंपनी के पक्ष में दे दिया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने रूल में संशोधन किया। उसके कारण ये हुआ कि कोई भी कंपनी अगर भारत में प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 2014 में वोडाफोन इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिया एट द हेग। तो इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट जो हेग है वहाँ पे वोडाफोन ने इसकी बात को लेकर 2014 से प्रोसीडिंग शुरू कर दिया। बात करें इसकी हिंदी एस्पेक्ट की तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स आप इसको रीड करने का प्रयास करेंगे। 2007 में वोडाफोन ने भारत में हज के साथ क्या किया, 52% हिस्सेदार खरीदने का फैसला किया। इसके लिए वित्तीय लेन देन में जो कैमन है आइलैंड में हुआ। भारत में तत्कालीन यूपीए सरकार थी, उन्होंने माना कि इस जो लेन देन में शामिल कंपनी का जो संचालन है जो कि भारत में हुआ है, इसलिए जो भी कंपनी का पूंजीगत लाभ है उस पर भी टैक्स का जो भुगतान उस कंपनी के लिए बनता है, क्योंकि कंपनी अगर भारत में व्यापार करती है तो उस वक्त जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और जनवरी 2012 में कोर्ट ने माना कि भारत में कोई भी कंपनी टैक्स
की देनदारी नहीं बनती, इसलिए आयकर विभाग की मांग भी जायज़ नहीं है। इसके बाद मई 2012 में सरकार ने वित्त अधिनियम 2012 पारित किया, जिसके अनुसार आयकर कानून 1961 के कई प्रावधानों में कई प्रकार के संशोधन किए गए तथा इन संशोधनों के तहत ऐसी गैर भारतीय कंपनियों पर भी टैक्स देयता बनती है जिन्हें जो है भारत के माध्यम से कमाई हो रही है, तो उनकी भी देयता बनती है कि वो भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करें। इसके बाद क्या होता है कि इन संशोधनों के तहत पूर्व प्रभावी जो नियम बनाए गए, इस आधार पर जनवरी 2013 में कंपनी का ब्याज समेत कुल मिला के 14,200 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया, यानी कि 3.79 जो बिलियन डॉलर था, आप देख पा रहे तो वही है। इसके बाद फरवरी 2016 में देयता जो है 22,100 करोड़ रुपये हो गई। इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो हेग में पड़ता है सुनवाई चल रही थी, जहाँ से उसको रेस्ट मिला है, प्रोसीडिंग उसके पक्ष में हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रहे सभी एस्पेक्ट वोडाफोन कंपनी से संबंधित। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। यदि बात करें आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो लिखा हुआ कि सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट, एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक चेन्नई के बहुत फेमस कलाकार हैं जिनका पिछले शुक्रवार को 74 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। तो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जो SP बालासुब्रमण्यम है, RSPB एज ही नोन एज लीजन ऑफ फैंस, वे लगभग 74 वर्ष की उम्र में क्या हुए, डेथ हो गई। चेन्नई में लगभग फ्राइडे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो इनको पद्म भूषण पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये बेसिकली इनके बारे में कुछ प्रमुख एस्पेक्ट हैं जिनको आप सभी रीड कर सकते हैं और इनके सभी एस्पेक्ट को रीड कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट कलाकार थे इंडिया के लिए। इनका डेथ हो गया लगभग इन्होंने लगभग 40,000 से अधिक गाने भी गाए थे और उनको कई प्रकार के अवार्ड्स भी मिले थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हो जाते हैं। पद्मश्री पद्म भूषण के साथ साथ इनको सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप सभी रीड करके तैयार कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ कि द दोहा काबुल जर्नी एज द रोड ऑफ नोवेयर। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल है अफगान पीस टॉक पे रिलेवेंट है, अफगान पीस टॉक पे रिलेवेंट है, उससे संबंधित भी है। और इसके जो भी एस्पेक्ट थे पिछले दिनों भी डिस्कस किए जा चुके हैं, यानी कि फाइनली न्यूमरस फॉल्ट स्टार्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान कुड मीट इन दोहा रिसेंटली। पिक्चर के माध्यम से देखने को मिल रहा है। इट वॉज रफ रोड फ्रॉम काबुल टू दोहा फॉर ऑल थ्री एक्टर्स इन्वॉल्व, द अफगान गवर्नमेंट, द तालिबान एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द यूनाइटेड स्टेट। नाउ दैट दे हैव मीट इन दोहा, the road back to Kabul will be more challenging, given the inherent difference on the Afghan engage among these three actors। देखिए, अब अगर आप बेसिक इसकी जानकारी की बात करें, इसमें इंडिया का क्या पार्टिसिपेंट है और इसका क्या डिस्प्यूट है, क्या एस्पेक्ट है। तो यदि हम बात करें, आपका अफगान है, अफगान गवर्नमेंट है, यहाँ पे आपका तालिबान है और यहाँ पे आपका अमेरिका है। अब अफ़गान गवर्नमेंट में जो है ये तालिबान जो सिस्टम एक प्रकार से टेरर जो ग्रुप है, इसको मतलब अनाउंस कर दिया गया है, किया जा चुका है। और ये क्या है, बार बार मतलब इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि समस्या क्रिएट करती है। तो अमेरिका जो है पूरी तरह तालिबान का मतलब कि डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पे अपने सैनिकों के साथ बहुत ही आप समय से जानते होंगे कि अड़ा हुआ है। तो फिलहाल के दिनों में से इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप है एक बेसिकली एक कम्युनिटी को मैसेज भेजना चाहते हैं कि उनका जो सिंपैथी है पीस एंड टॉक में है, टॉक एंड पीस में है। ये बड़ा ही बेहतरीन मैसेज भी जाएगा। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच पीस टॉक होगी, उसमें हम लोग मध्यस्थता करेंगे और ये करेंगे वहाँ फिर से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो बेसिकली सस्टेनेबल है। इसी के संदर्भ में यदि बात करें आपका अफगान गवर्नमेंट, तालिबान और जो अमेरिकी गवर्नमेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं बाहरी जो एस्पेक्ट है, जैसे कि आपका हो गया इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। देखिए, चाइना पाकिस्तान, अगर इंडिया वहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं इंक्रीज करता है तो चाइना और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के खिलाफ, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ अपना प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, जो कि अपने आप में इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए इंडिया को भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ रहा है। अब बात करें यदि अफगान गवर्नमेंट की, तो वो भी दो पार्ट्स में बटी हुई है। पहली बात कि वहाँ पे जो अब्दुल्ला की सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी तालिबान का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है तालिबान को ख़त्म करने के लिए। और दूसरा जो है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अशरफ गानी, इनकी जो गवर्नमेंट है, ये जो बार बार तालिबानी संगठन से मेज टू मेज टॉकिंग हो रही है। तो ये जो अब्दुल्ला जो सिस्टम है, अफगान गवर्नमेंट की बात करें तो ये नहीं चाहेगा कि जिससे हमने इतने दिन तक लड़ा उसके साथ कोई भी समझौता हो।
अब इस समझौते की यदि बात करें तो इसमें लगभग 5000 जो तालिबानी सैनिक हैं उनको अफ़गान गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी, और जो तालिबान है वो लगभग 1000 सैनिकों को भी रिहा करेगी। तो इस एस्पेक्ट की यदि बात, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इन सब के बीच अमेरिका भी अपने वहाँ के सैनिकों को वहाँ से हटा रहा है। तो जो अपने आप में ये सब सिस्टम चल रहा है तो कहीं कहीं बहुत ही आसान नहीं दिख रहा है। फिर भी जो भी मतलब कि इस पर हर दिन आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या डिस्प्यूट है और क्या क्या वहाँ पे अक्सर करके बातें होती रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल की यदि हम बात करें, उसमें लिखा हुआ महिंद्रा टू डिस्कस फिशरमैन कंसर्न विथ मोदी। तो महिंद्रा जो राजपक्षे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, दोनों जो महिंद्रा जो ब्रदर्स हैं, बेसिकली राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे चले। तो वो फिशरमैन जो कंसर्न है वहाँ पे इस पर डिस्कस कर रहे हैं मोदी जी और ये बेसिकली। तो फॉलोइंग द मीटिंग विथ श्रीलंका नॉर्दर्न फिशर हेड श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैज प्रॉमिस्ड टू टेक देयर कंसर्न ओवर ट्रांसपोजिंग इंडियन ट्रेवलर्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द वर्चुअल समिट शेड्यूल ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को ये मीटिंग होने वाली है, यानी आज। यदि बात करें इस मीटिंग की, देखिए इस पूरे डिस्प्यूट का आप एक ओवरव्यू समझने का प्रयास करिए। आपका ये इंडिया है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका की बात करें, अब देखिए यहाँ पे एक आयरलैंड था, द्वीप था, इसको इंडिया ने क्या करा कि श्रीलंका को दे दिया। अब इसके बाद हम बात करें यदि इंडिया के बॉर्डर्स की, तो इंडिया के यदि बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्र था, मछुआरे जो है इस क्षेत्र में, यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ से मछली मारने के लिए इस क्षेत्र में आया करते थे। अब चूँकि यहाँ पे जो मछलियों की जो पोटेंशियल है वो कम हो चुकी है, इसलिए अभी ये आगे बढ़ते हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो चूँकि जो यूनाइटेड UNCLOS का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब अपनी क्रॉस बॉर्डर को करते हैं तो वहाँ की तरह जो सैनिक है उनकी तरफ फायरिंग देखने को मिलती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ऐसी कुछ बातें बार बार उभर के सामने आती हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, तो ये अपने हमें कंसर्न का विषय बन जाता है दोनों देशों के बीच। तो इस पर बेसिकली बातें हो रही है कि इसको कैसे डील किया जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लिखेंगे राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन अफगान पीस टॉक। आप सभी 100 वर्ड्स में अफगान पीस टॉक्स पे फुल डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।